नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राज के अंदर। तो आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी का दूसरा टॉपिक, राजस्थान का भौतिक विभाजन। कौन सा करने वाले हैं? भौतिक विभाजन। और ये क्लास से हैं बीएसटीसी और सीईटी के लिए 2026 के अंदर होने वाली परीक्षाएं हैं। और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहेंगे, इसके अंदर जितने क्वेश्चन है वो सारे कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है और लगभग आपको एग्जाम के अंदर यहीं से देखने को मिल जाएगा। पढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्न भौतिक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो हो जाएगा पश्चिमी रेगिस्तानी मैदान क्षेत्र। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक क्षेत्र हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो कौन सा हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं करता? वो है दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान के धरातलीय स्वरूप में से के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो आपको गलत छांटना है, तो कौन सा सही होगा ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम। इसका पहले ऑप्शन है, अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला है, ये सत्य है। दूसरा, उत्तर पूर्वी मैदान जो सिंधु की नहीं है वो किसका है? गंगा नदी का। किसका है? गंगा नदी का। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यही गलत है। और इसे पढ़ लेते हैं, पश्चिमी जो बालू का जो क्षेत्र है वो किसका बना हुआ है? रेती सागर का अवशेष है। और दक्षिण पूर्वी पठार है, जिसके पीछे पठार है मैदान लगा हो, वो किसके आएगा? गोंडवाना लैंड का आएगा। बढ़ते हैं आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान के भौतिक स्वरूप को धरातलीय स्वरूप में सही सुमेलित कीजिए। कौन सा सही सुमेलित है? तो ये तीनों ही सुमेलित है। एक बार पढ़ लेते हैं इसको। दक्षिण पूर्वी पठार जो भौतिक विभाजन है, दक्षिण पूर्वी पठार है, वो किस प्रकार की विंध्याचल आप सब जानते हो। दक्षिणी पूर्वी पठार यानी कि आड़ती वाला क्षेत्र है और धरातलीय लक्षण का गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और दूसरा भौतिक विभाजन कौन सा बारे में बता रहा है? ये दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र के बारे में, दक्षिण पश्चिमी क्या, उत्तर पश्चिमी जो रेतीला मैदान है उसके बारे में। जो राइलो क्रिस्टल क्रम की है वो धरातलीय लक्षण क्या? तेठी सागर के अवशेष हैं। आगे वाला ऑप्शन है, भौतिक भूभाग अरावली सेल समूह है, अरावली का जो कि अरावली दिल्ली क्रम के क्षेत्र में है और प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला है, ये हमने अभी देखा था। ये तीनों इसके सत्य है। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश में उत्तर से दक्षिण की तरफ सही अवस्थित क्रम कीजिए। तो वो हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा? शेखावाटी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? शेखावाटी। उसके बाद में विंध्याचल श्रेणी आ जाएगा और फिर बाद में लूणी, फिर बाद में माही बेसिन ये डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है। शेखावाटी जो सिक्कुर झुंझुनू वाला है। उसके बाद में ये दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र वाला है और लूणी है जो कि जोधपुर, पाली, जालौर इस टाइप का है क्षेत्र है। आगे वाला क्वेश्चन, राजस्थान के भौतिक सही क्रम कौन सा है? तो इसका सत्य एक ही है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? पश्चिमी रेतीली है। कितने क्षेत्र पर? 66.11। बढ़ते हैं आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया गया है। तो किसने किया है? राजस्थान के प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसने किया है? तो वो किया है A.M. हेरोन ने। किसने किया है? A.M. हेरोन ने। आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्र जनसंख्या के प्रतिशत के कितना क्रम है? तो ये पूछा, थार के मरुस्थल यानी पश्चिम क्षेत्र वाला है कि तो कितना है? तो ये पता होना चाहिए, 61% क्या है क्षेत्रफल और 40% क्या है उसकी जनसंख्या है। बढ़ते हैं आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर मरुस्थल घिरा हुआ है? ये हमने अभी देखा था 61% पर। आगे वाला क्वेश्चन है, अरावली श्रृंखला के पश्चिमी और उत्तर पश्चिम स्थित 12 जिले की कितने प्रतिशत है? ये हमने अभी देखा था 61 है। अगर ऑप्शन के अनुसार सही पड़ जाए तो ये अरावली का पूछा गया है, अरावली का कितना परसेंट हो जाएगा? कितने 12 जिलों को कितने परसेंट पे कहता है? तो उसका हो जाएगा 40% हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन सा भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्र वाला है? तो कौन सा है? अभी बताया था, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र जो कितना है? 61.11। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान के मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में हो रहा है?
तो ये हो रहा है पश्चिम से पूर्व की ओर। रेगिस्तान पूर्व की ओर क्या कर रहा है, मार्च कर रहा है, यानी कि रेगिस्तान का मार्च होना किसको कहलाते हैं, यानी कि पूर्व की ओर मरुस्थल का बढ़ना। आगे वाला क्वेश्चन, मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों में है। इजी सा क्वेश्चन है। राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा के अंदर। सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो राजस्थान के अंदर है, उसका नाम है थार का मरुस्थल। आगे वाला क्वेश्चन है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के क्षेत्रफल कितना लगभग है, तो कितना है, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में है। आगे वाला, राजस्थान के भूभाग का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत रेगिस्तान है, तो कितना है, ये आपका उत्तर हो जाएगा 2/3। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा मरुस्थल जो भी बताया था मैंने, वो कौन सा है, थार का मरुस्थल। आगे वाला क्वेश्चन है, थार के मरुस्थल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो इसका पहला ऑप्शन है, संपूर्ण मरुस्थल रेतीला और बालू का सपूत है, नहीं, ये गलत है, इसमें बालू का सपूत युक्त भी है और मुक्त भी है। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, ये 1,75,000 है, ये हमने अभी देखा था, इसका विस्तृत सही है, दूसरा क्वेश्चन सही है। तीसरा देखते हैं, इसमें 25 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा जो कि पश्चिम में स्थित है, ये बिल्कुल, ये तीसरा भी राइट है। और चौथा है, बालेरी चूरू और मेठा नदी को घाटी सिक्कर में बरखान बालू का सपूत पाए जाते हैं, तो ये भी सत्य है। तो इसका रहेगा 2, 3, 4 राइट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन है, भू जलवायु प्रमाणों के आधार पर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व राजस्थान का मरुस्थल अस्तित्व में नहीं था, 7,000। आगे वाला क्वेश्चन, थार के रेगिस्तान 3 शहरों से त्रिकोण शामिल है, कौन कौन से शामिल है, तो आ जाएगा जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। त्रिकोण किस संबंधित है, रेगिस्तान त्रिकोण जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से थार के मरुस्थल में समुद्र तल की सबसे ज़्यादा ऊंचाई कहाँ पे है, तो किसकी भाग की है, दक्षिणी भाग की है। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने जिलों में थार का रेगिस्तान फैला हुआ है, थार का रेगिस्तान कितने जिलों में फैला हुआ है, तो 12। ये बढ़ के कितनी हो गई है वर्तमान में, 16, क्योंकि नई जिले भी काउंट कर रहे हैं इसके साथ, कितने जिलों के साथ लगे होगा मरुस्थल, 16 जिलों में। राजस्थान के किन क्षेत्रों में कौन सा स्थान भारत के अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्रों में शामिल नहीं है, कौन सा नहीं है, उदयपुर, बाकी इसमें मरुस्थल है, इसमें मरुस्थल है और इसमें भी मरुस्थल है। गतिशील रेत की टीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, धरियन या धोरे। आगे वाला क्वेश्चन है, थार के मरुस्थल में ढांड के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका हो जाएगा, जो चंद्राकार बालू का सपूत है उसको किसके नाम से जाना जाता है, ढांड के नाम से जाना जाता है। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान का थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है, तो माना जाता है तेतीस सागर का, किसका माना जाता है, तेतीस सागर का माना जाता है। आगे वाला क्वेश्चन है, पलाया झील किस भौगोलिक अंचल से मिलती है, पलाया झील किस भौगोलिक अंचल से मिलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थार का मरुस्थल। ये जो पानी वर्षा जल इकट्ठा हो जाता है उसके बाद में जो सूख जाती है झीलें या प्राकृतिक रूप से स्टोर हो जाती है, उसे कौन सी झीलें कहते हैं, उसे पलाया झीलें कहते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, गोडवाड़ प्रदेश के अंदर राजस्थान के बृहद भू आकृतिक विभाग का भाग है, किसका भाग है, कौन सा गोडवाड़ा बृहद भू आकृतिक विभाग का भाग है, तो वो है सबसे बड़ा पश्चिम शुष्क प्रदेश। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है, तो कौन सी है, शुष्क और शुष्क दोनों जलवायु पाई जाती है, ये भी सत्य है, रेतीली मिट्टी ये भी सत्य है, सदाबहार वन ये सत्य नहीं है, यहाँ पे मृद वनस्पति पाई जाती है, और चौथा है बालू का सपूत यहाँ पे स्तूप पाए जाते हैं, तीनों सही है, और ये तीसरा आपका गलत है। आगे वाला क्वेश्चन है, सदाबहार पाए जाते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा की तरफ। आगे वाला क्वेश्चन है, आगे वाला, बाब बॉर्डर्स बेट राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो कि कौन से में है, जोधपुर में, वर्तमान में किस में आ रहा है, फलोदी में, किस में आ रहा है, फलोदी में, याद रखना। आगे वाला क्वेश्चन है, फलोदी अब नया जिला बन चुका है, ये भी याद रखना। बाब बॉर्डर किस युग से संबंधित है, तो किस संबंधित है, कार्बोनिफेरस युग से संबंधित है। आगे वाला क्वेश्चन, राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत भाग है, ये भी बताया था, 61.11। एक प्रकार इसको याद रखना, हर बार क्वेश्चन इस पर छोटा सा इजी सा क्वेश्चन बन जाता है। राजस्थान के रेतीली मैदान के कितने क्षेत्र पर बालू का सपूत युक्त पाए जाते हैं, तो ये देखा था 60%। आगे वाले क्वेश्चन है,
राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा एक बालुका स्फूर्त का प्रकार नहीं है? तो थली नहीं है, ये थली एक क्षेत्र है, बरखान है, पैराबोलिक है और सीफ है। आगे वाले क्वेश्चन है, बालुका स्तूप किस प्रकार का नहीं है? ये आपको पता होना चाहिए, अभी आपको बताया था, ये तीनों है, इसेलबर्ग ये नहीं है। आगे वाला क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालुका स्फूर्त पाए जाते हैं? ये सूरतगढ़, मोहनगढ़ इस साइड के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये देखो जैसलमेर, ऑप्शन नंबर ए, जैसलमेर के मोहनगढ़ और गंगानगर के सूरतगढ़ क्षेत्र में तारा बालुका स्फूर्त पाए जाते हैं। जहाँ की चारों दिशाओं में हवा चलती है वहाँ पे तारा बालुका स्फूर्त बनते हैं। आगे वाला क्वेश्चन, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप किन जिलों में मिलते हैं? तो ये कौन सा पूछा है? अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। तो देखते हैं कौन से में है, बीकानेर और श्री गंगानगर के अंदर। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान के किन क्षेत्रों में अनुप्रस्थ बालुका स्तूप मिलते हैं? तो वो हो जाएगा बीकानेर और किस में रहेगा, कहाँ पे पाए जाएंगे? बीकानेर और पुगल के चारों ओर, दूसरा गंगानगर जिले के सूरतगढ़ क्षेत्र के पास। ये दोनों इसके राइट आंसर रहेंगे। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान के थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीले को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बरखान। अर्धचंद्राकार टीले को क्या कहा जाता है? बरखान कहा जाता है। बरखान क्या है? रेत के टीले। क्या है? रेत के टीले। आगे वाले क्वेश्चन पर, बालुका स्तूप मुख्यतः कहाँ पे पाए जाते हैं? वो कितने बालुका स्तूप प्रधानतः राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो कहाँ पे पाए जाते हैं? जहाँ पे वर्षा से में कितने हो 20 से लेकर 35 सेंटीमीटर मध्य क्षेत्र वाले में पाए जाते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओ से जोधपुर के अंदर, बालेरी चूरू के अंदर और देशनोक बीकानेर, तीनों ही राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। आगे वाला क्वेश्चन है, बरखान या बरखान स्थलाकृति भौतिक भाग किस भौतिक भाग से संबंधित है? तो यह मरुस्थलीय भाग से। सीफ क्या है? सीफ क्या है? ये एक अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप का एक उदाहरण है। आगे वाला क्वेश्चन है, कौन से बालुका स्तूप प्रचलित हवा की दिशा के समांतर बनते हैं? तो वो कौन से बनते हैं? सीफ। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान के थार के मरुस्थल में द्रोस्ती नदी घाटी के क्षेत्र में बालुका स्तूप के रूप में चिन्हित होते हैं? तो वह रेखीय या पवनानुवर्ती बालुका स्तूप। आगे वाला क्वेश्चन है, जैसलमेर में किस प्रकार के बालुका स्तूप पाए जाते हैं? किस प्रकार के पाए जाते हैं? ये पर्यावृक और अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार के ही पाए जाते हैं। ये ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालुका स्तूप पाए जाते हैं? तो कौन से प्रकार के पाए जाते हैं? बरखान व परवल्ली। कौन से? बरखान और परवल्ली। आगे वाला क्वेश्चन है, थार के मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार की बालुका स्तूप से पटी हुई है? तो कौन सी है? पैराबोलिक। आगे वाला क्वेश्चन है, थार के मरुस्थल में पैराबोलिक क्या है? ये आपको पता होना चाहिए कि जिसका क्वेश्चन हो गया बालुका स्तूप। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में प्रमुख अधिकांशतः बालुका स्तूप किसके बने हुए हैं? तो क्या है वे? पैराबोलिक। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में बालुका स्तूप मुक्त है? तो कौन सा है? पोखरण और फलोदी। आगे वाला क्वेश्चन, कौन सा कथन सही है? अनुप्रस्थ बालुका स्तूप कहाँ पे पाए जाते हैं? चूरू के अंदर। क्या ये सही है? तो ये सही है। आगे वाला, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप चूरू झुंझुनू में मिलते हैं, सही है। अवरोधी बालुका स्तूप पुष्कर में मिलते हैं, ये भी सत्य है। जोधपुर में बालुका स्तूप मुक्त नहीं, ये नहीं है। फलोदी के अंदर मुक्त है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट रहेगा, 1 व 2 सही है। आगे वाला क्वेश्चन है, ड्यून मुक्त ट्रैक कहाँ पे पाया जाता है? तो पाया जाता है, यानी कि बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र कहाँ पे पाया जाता है? जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी, पोखरण के अंदर। लाठी सीरीज़ क्या है? लाठी सीरीज़ क्या है? भूमिगत जलपट्टी जो कि जैसलमेर की तरफ है। आगे वाली क्वेश्चन पर, थार का गढ़ा किसे कहा जाता है? चंदन नलकूप को कहा जाता है। आगे वाला क्वेश्चन है, थार के मरुस्थल में लाठी सीरीज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन नहीं है? सत्य नहीं है। तो ये बालुका स्तूप की अधिकता, ये सत्य नहीं है। यहाँ पे प्राकृतिक तेल के भंडार हैं, अपसादित चट्टानों से निर्मित है, भूमिगत जल का अच्छा भंडार यहाँ पे है। आगे वाला क्वेश्चन है,
राजस्थान किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क बना हुआ है? तो ये है जैसलमेर के अंदर। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। जैसलमेर में स्थित आकलवुड जीवाश्म पार्क की आयु लगभग कितने करोड़ वर्ष मानी गई है? तो ये मानी गई 18 करोड़ वर्ष मानी गई है। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में आकलवुड जीवाश्म पार्क किस स्थान पर स्थित है? तो ये है आकल। आगे वाले क्वेश्चन पर है, थार के मरुस्थल के भाग हैं? तो ये तो आसानी से छोटा सा क्वेश्चन हो गया। किसका? गोंडवाना का है जी। शेखावाटी का है और ये भी है। बनास नदी का ये नहीं है और ये गंगा नदी का है। ऑप्शन नंबर 3, 1 2 4। आगे वाला क्वेश्चन है, लूणी नदी किस क्षेत्र से विस्तृत भू आकृतिक क्षेत्र का एक भाग है? तो किसका एक भाग है? तो है पश्चिमी राजस्थान। गोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है, गोडवाड़ प्रदेश को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है लूणी जुआई बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। गोडवाड़ बेसिन राजस्थान की किस बृहद भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है? तो आ जाएगा थार व पश्चिम मरुस्थल। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान के लूणी व जुआई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो माना जाता है गोडवाड़ प्रदेश के। अभी देखा था। राजस्थान निम्नलिखित में कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान के बांगर या अर्धशुष्क में शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? छप्पन का मैदान, जो कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर है। आगे वाला क्वेश्चन है, नागौर उच्च भूमि की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 300 से 500 मीटर। कितनी है? 300 से 500 मीटर। आगे वाला क्वेश्चन है, शेखावाटी क्षेत्र में राजस्थान के किस क्षेत्र में भू आकृतिक विभाजन का भाग है? शेखावाटी क्षेत्र का पूछा गया है, तो ये मरुस्थलीय मैदान का है। आगे वाला क्वेश्चन है, घग्गर के मैदान राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का एक उप क्षेत्र है? तो वह अर्धशुष्क क्षेत्र का है। आगे वाला क्वेश्चन है, घग्गर का मैदान स्थित है कहाँ पे स्थित है? घग्गर का गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर। आगे वाला क्वेश्चन है, किस भूभाग आकृतिक नरसिंह पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है? तो किसका है? तो वह लूणी बेसिन, जहाँ पे कहाँ पे है? जैसलमेर। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस अंचल में बागड़ प्रदेश भी शामिल आता है? बागड़ प्रदेश आता है शेखावाटी अंचल के अंदर। आगे वाला क्वेश्चन है, कौन सा कथन इसका सम्मिलित है? कौन सा कथन इसका सम्मिलित है? बागड़ बांसवाड़ा के अंदर। अगर बागड़ पूछा जाए तो शेखावाटी के अंदर है। बागड़ किस में है? शेखावाटी के साथ। और वागड़ पूछा जाए तो बांसवाड़ा के अंदर है। बाखर उदयपुर के अंदर है। बांगर ये जल मिट्टी है, गिरवा की पहाड़ी उदयपुर के अंदर है। आगे वाले, राजस्थान में बांगड़ प्रदेश में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? राजसमंद। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में विश्व में प्राचीन वलित पर्वत पाए जाते हैं, गोंडवाना लैंड का भाग है, उसको किसके नाम से जाना जाता है? तो अरावली पर्वत माला के नाम से जाना जाता है। आगे वाला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में माना जाता है? तो अरावली का प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ था। आगे वाले क्वेश्चन पर, अरावली किस प्लेट से अलग हुई है? तो ये है यूरेशियन प्लेट से। किससे? यूरेशियन प्लेट से। आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है तो कौन सी अवशिष्ट पर्वतों के क्षेत्र में शामिल है? उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इस क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।